हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय क्रिएटिव रूम। आज हम बनाना सीखेंगे चूड़ीदार पजामी। जी हाँ, ये पजामी विदाउट बेल्ट एंड विद इलास्टिक है। हम इसमें बेल्ट नहीं डालेंगे और इलास्टिक के साथ बनाएंगे। नाड़े की जगह इसमें इलास्टिक डालेंगे। ये चूड़ीदार बहुत ही कंफर्टेबल है। इसको पहन के नीचे बैठने में या टांग मोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैटर्न ड्राफ्टिंग समझेंगे, उसके बाद हम इसको कपड़े पे काटेंगे। चलो जी, आज हम बनाना सीखेंगे चूड़ीदार पजामी बिना बेल्ट वाली, इलास्टिक डाल के। ठीक है, तो मान लो ये कपड़ा है। मैं सबसे पहले फैब्रिक को फोल्डिंग टेक्निक बता देती हूँ कि हमें कपड़े को फोल्ड कैसे करना होता है। ठीक है, मान लो ये फैब्रिक है और ये किनारी वाली साइड है, ये और ये। ठीक है, ये किनारी है कपड़े की। हम लंबाई में ऐसे कटवा के लाते हैं कपड़ा। ठीक है, ऐसे होता है 2-2 मीटर 2.5 मीटर कपड़ा। तो मान लो ये मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है। ठीक है, पजामी बनाने के लिए अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंच है, 5 फुट 6 इंच है, तो आपको 2.5 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर छोटे हो, 5 फुट हो या 5 फुट 2 इंच 3 इंच के आसपास हो, तो 2 मीटर में बन जाएगा। लेकिन फिर उसमें ना नीचे चूड़ियाँ नहीं बनती बहुत ज़्यादा, इसलिए 2.5 मीटर फैब्रिक ले लो। ठीक, पजामी के लिए। एंड हमको कपड़े को फोल्ड कैसे करना होता है, सबसे पहले एक बार ऐसे ना लंबाई में पूरा फोल्ड कर लेते हैं। ठीक, लंबाई में पूरा फोल्ड कर लेते हैं। ये फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। ठीक, फिर ओपन वाली साइड से पकड़ के इसको फोल्डेड साइड ले आएंगे ऐसे करके, ये ऐसे करके। ठीक है, ऐसे फोल्ड करना है कि यहाँ पर भी ये मेरी 2 परत ऐसे ओपन रहे, यहाँ पर भी ये 2 परत ओपन रहे, यहाँ पर ये फोल्ड रहे। फैब्रिक फोल्डिंग टेक्निक समझ में आई? ठीक है, इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना होता है कपड़े को। आई होप इट इज़ क्लियर हमने क्या किया है। सबसे पहले अब हम इसकी मेजरमेंट्स देख लेते हैं, नाप देख लेते हैं क्या है। ठीक है, की हो गया पेन। ठीक है, नाप देख लेते हैं क्या है हमारा। तो सबसे पहले हमको चाहिए लेंथ। हमारी पजामी की टोटल लेंथ जो रेडी लेंथ होगी वो है 40 इंच। ठीक, एंड मोहरी यानी कि बॉटम ओपनिंग जो है वो है मेरी 5 इंच। नी राउंड घुटना मोड़ के अपना नापना है। टांग को फोल्ड करके फिर मोड़ के अपना घुटना मोड़ के आपको नापना है अपना नी राउंड, जो कि मेरे केस में है 16 इंच। ठीक है, फिर हिप राउंड जो है वो है 40 इंच। ठीक है, हिप राउंड भी नापना है आपको। इलास्टिक डालने के लिए हमें वेस्ट राउंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। वेस्ट राउंड यानी कि स्टमक राउंड, जो भी जहाँ पर भी आपको पजामी पहननी है अपनी पेट पे। ठीक है, वहाँ की गोल नाप लो। जैसे हमारे केस में ये 34 इंच है। ठीक है, इसमें से हम 4 इंच माइनस कर देंगे तो आएगा 30 इंच, यानी कि हम 30 इंच लंबी इलास्टिक डालेंगे, जिसकी चौड़ाई 1 इंच होगी। 1 इंच चौड़ी 30 इंच लंबी इलास्टिक डालेंगे हम अपनी पजामी में। ठीक है, तो अभी मैं बता देती हूँ कि आपको अपना नी राउंड कैसे नापना है। ठीक है, ये घुटने पे ऐसे सीधा नहीं, अपनी घुटने को ऐसे मोड़ लो। ठीक है, और ऐसे करके आप मेजर कर लो। देखो मेरे केस में ये जो है ये 16 इंच आ रहा है घुटना। ठीक है, तो ऐसे मोड़ के आपको आपका नी राउंड नापना है। एंड आपको नी लेंथ भी नापना है अपना। ठीक है, नी लेंथ नापना है। नी लेंथ हमको नीचे से यहाँ तक नापना है। ठीक, कैसे नापना है, आप अपनी ये जो आपका गिट्टा होता है, मुझे नहीं पता इसे हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से लेके घुटने तक सीधा आपको नाप लेना है। मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक 17 इंच दूर आ रहा है नी। ठीक है, अपना घुटना आपको जहाँ तक आपकी पजामी नीचे आनी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका नाप लो। आप चाहे बैठ के नाप सकते हो, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक अपना घुटना नापना है, नीचे से लेके ऊपर तक। ठीक है, नीचे से लेके यहाँ ऊपर तक घुटना 17 इंच आएगा। मतलब आपके लेंथ के हिसाब से 16 या 17 इंच मोस्टली होता है सभी का। ठीक है, तो यहाँ पर हम नी लेंथ, ठीक है, नीचे से ऊपर ठीक है नापा है हमने। मेरे वाले में ये 17 इंच आ रहा है। ठीक, नी राउंड मैंने बता दिया कैसे नापना है। बॉटम ओपनिंग मैंने 5 इंच रखी है अपने हिसाब से। पहले मैं 5.5 रखती थी तो ढीला हो जाता था। देखो, ढीले का इलाज है, ढीले से टाइट कर लेंगे। टाइट ना बनाना, टाइट से ढीला करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अब ये मेरी मेजरमेंट्स हो गई हैं। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमको मार्किंग कैसे करनी है। ठीक, सबसे पहले हम फटाक से पजामी की ड्राइंग बना लेते हैं। एक ऐसे कपड़ा फोल्ड करना मैंने बता दिया है, इसको मैं डायरेक्ट आपको फैब्रिक पे बताऊँगी कैसे करना है। ठीक है, ये ऐसे मैंने रफ ड्राइंग बनाई है बस। तो क्या है, ठीक है, पजामी ये बॉटम ओपनिंग है, दिस इज़ बॉटम ओपनिंग। ठीक है, मोहरी नीचे की, इसे मैंने 5 इंच रखा है। ठीक है, ये रेडी 5 इंच है प्लस 1 इंच मार्जिन।
प्लस 1 इंच मार्जिन, ठीक है। 5 में 1 इंच मार्जिन प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 6 इंच। हमें कटिंग 6 इंच पे करनी है, या हम निशान ऐसे लगाएंगे 5 इंच पे ऐसे करते जाएंगे और 1 इंच की बाद में ये ऐसे करके ये मार्जिन ऐसे करके यहाँ तक पूरे में हमको मार्जिन लेनी है, ठीक है। 5 में 1 इंच प्लस किया 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच रख लेंगे, ये चूड़ियों के लिए है, ठीक है। चूड़ियाँ जो नीचे चुन्नटें आती है ना, चूड़ियों के लिए ये 10 इंच ले लिया। अब हमने नी लेंथ अभी नापी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक नी लेंथ, ये मेरा अब स्टार्टिंग पॉइंट है। ये तो चूड़ियों के लिए, ये तो नीचे इकट्ठा हो जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है मेरा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक नी लेंथ मेरी कितनी थी, 17 इंच। नी लेंथ जो थी वो 17 इंच है, नीचे से यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। अब यहीं से नीचे से ही, यानी कि यहीं से ही यहाँ तक, ठीक, मेरी पजामी की टोटल लंबाई यहाँ से नहीं लेनी, ये तो मेरा चूड़ियों के लिए है, ये तो अलग हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये है मेरी पजामी की टोटल लेंथ। मैंने कितनी ली थी, 40 इंच, ठीक। 40 इंच मेरी पजामी की लंबाई है। और क्या करना है हमें, ऊपर एक्स्ट्रा 2.5 इंच, ये जो है ना 2.5 इंच इलास्टिक के लिए, ठीक है। 2.5 इंच इलास्टिक के लिए, ये केसिंग के लिए है, ठीक है। इसमें हमने इलास्टिक डाल लेनी है, ये पूरा पूरा फोल्ड कर लेंगे हम। ये 2.5 इंच इलास्टिक के लिए हो गया। अब हमने लेंथ का निशान लगा लिया टोटल 40 इंच का। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये है मेरा क्रॉच लेंथ, क्रॉच लेंथ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉच लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है हिप का तिहाई प्लस 2 इंच। मेरे केस में 40 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 यहाँ पे आ रहा है 15.5 इंच मेरे केस में, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ 15.5 इंच लूँगी, ठीक। यहाँ का निशान लग गया, यहाँ से यहाँ का निशान लग गया। अब ये जो है ये क्या है, ऊपर मतलब ये हिप राउंड वाला पार्ट है, ठीक है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से यहाँ 15.5, यहाँ से यहाँ 15.5 निशान लगा के सीधी सीधी लाइनें खींच लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ होगा हिप का चौथाई प्लस 5 या 6 इंच, ठीक है। जितना भी आपको लेना है, जैसे हिप का चौथाई आ गया 40 डिवाइडेड बाय 4 आ गया 10, 10 में 5 इंच प्लस किया 15 या 16 इंच, ठीक है। यहाँ पे आप 15 या 16 इंच ले सकते हो, ठीक आता है, ठीक है। मार्जिन समेत 16, या फिर मैं ऐसे लूँगी 15 इंच लूँगी, फिर इसमें 1 इंच की आ जाएगी ये मार्जिन, ठीक। हम 15 इंच ले लेंगे, ठीक है। हिप का चौथाई प्लस 5 इंच बहुत है लूजिंग के लिए, ठीक। 5 इंच लूजिंग के लिए लिया ये हमने, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे सारी मेजर, अच्छा नी राउंड, नी लेंथ तो ले ली, नी राउंड हमारा कितना था, 16 इंच था, ठीक है। 16 का आधा कितना हुआ, नी राउंड हमारा गोल गोल जो हमने नापा था वो था 16 इंच। 16 का हाफ हो गया, 16 का हाफ हो गया 8 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ 8 इंच लूँगी, ये 8 इंच लूँगी, ठीक। यहाँ से यहाँ भी 15 इंच, ऊपर भी 15 इंच लेंगे, यहाँ भी हम 15 इंच लेंगे, ये भी 15, ये भी 15, ये 8 और ये 5 और ये भी 5, ठीक है जी। अब हमें म्यानी भी लगानी होती है। म्यानी कहाँ से लगती है, ऐसे करके लगती है म्यानी यहाँ पर, ठीक है। म्यानी का क्या होता है, हमें इस तरीके से कट करनी होती है, ये ऑन फोल्ड रहता है, ठीक है। ये वाला पार्ट, म्यानी की लंबाई जो होती है 7 इंच, चौड़ाई होती है 3 इंच, ठीक है। हम इस तरीके से काटेंगे, फोल्ड में जब ओपन करेंगे तो 7 और 3 इस तरीके से हमारी म्यानी कट जाएगी, मतलब 3 3 6 हो जाएगा। ओपन कर लेंगे तो हमारी म्यानी ऐसे खुलेगी, ऐसे करके ये, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगी। यहाँ से यहाँ जो लंबाई होगी ये 7 इंच होगी, 3 ये और 3 ये, यानी कि 6 इंच नीचे की ये ओपनिंग हो जाएगी। आई समझ में म्यानी, ये कट इंटू 2, ये कट इंटू 2, ये वाली साइड फोल्ड में रहनी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, ये वाली पूरी साइड फोल्ड में रहनी है। आई होप थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है कि मैंने क्या बताया है आपको, ठीक है। अब हम इसको हम अपने कपड़े पे काटेंगे। अब ये मेरे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है, 44 इंच का अर्ज है इसका, और बहुत ही स्लिपरी फैब्रिक है। मेरे पार्टी वेयर सूट के साथ का कपड़ा है ये, चूड़ीदार के लिए। तो अब हम इसे पहले लंबाई में फोल्ड कर लेंगे किनारी वाली साइड से, ठीक है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में पेपर पे बताया था आपको कैसे फोल्ड करना है, ठीक है। उसी टेक्निक से हम इसको किनारी वाली साइड से पहले एक बार लंबाई में फोल्ड करेंगे, एंड उसके बाद हम इसको ट्रायंगल फोल्ड कर लेंगे और इसको अच्छे से बिछा के पिनअप कर लीजिएगा, अच्छे से फोल्ड करके, जिससे कि ये हिले ना, बिकॉज ऑरेब में हम फोल्ड कर रहे हैं, ये कपड़ा स्लिपरी है, बार बार हिलता है। अब यू कैन सी हमने ये इस तरीके से अपना फैब्रिक फोल्ड करके रख लिया है, ठीक है। ये ऊपर वाली साइड है और ये नीचे वाली साइड है। हम नीचे वाली साइड से मार्किंग करना शुरू करेंगे। अब ये नीचे वाली साइड है, नीचे वाली साइड को सबसे पहले हम उठा के ना ऐसे करके फोल्ड करेंगे, पूरा पूरा बराबर करके, ठीक है। और यहाँ से ऐसे मेजर कर लेंगे कि हमारा 5 इंच की मोरी हमको ओपनिंग रखनी है, और 1 इंच मार्जिन 6 इंच कि हमारा यहाँ तक ऐसे 6 इंच आ रहा है, ठीक है। फिर हाथ से ऐसे दबा के यहाँ पे क्रीज बना लेंगे, ठीक। और इसको सीधा करके कपड़े को हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, सीधी सीधी। हमने फोल्ड करके क्रीज बना लिया। जब ऑरेब में कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं ना, तो कपड़ा निशान लगाने में दिक्कत आती है, ठीक है। अभी हमने क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ हो गया ये मेरा 5
5 इंच ओपनिंग और 1 इंच की मार्जिन, ये हो गया 6। ठीक है, ये मेरा पूरा पूरा इतना आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, नीचे से ऊपर 10 इंच का निशान लगाना है चूड़ियों के लिए। यहाँ से यहाँ 10 इंच ऐसे, और यहाँ से यहाँ भी 10 इंच ऐसे निशान लगा के हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हम चूड़ियों के लिए निशान लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे थोड़ी लंबा सा निशान लगा लेंगे। मेरे पास यहाँ पर नीचे बिछा के कर रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे कटिंग का प्रॉपर टेबल नहीं है, मेरे पास कटिंग टेबल नहीं है यहाँ पर। प्लस ये स्लिपरी कपड़ा है, फर्श में मार्बल का है, स्लिपरी है। जब आप लोग कटिंग करो तो आप लोग नीचे कोई दरी बिछा लेना जिससे कि ये कपड़ा इतना स्लिप ना हो। ठीक है, मेरे पास अभी जुगाड़ नहीं है इतनी सारी। तो ये हो गया, ये चूड़ियों के लिए। यहाँ पे 5 इंच था तो हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ भी हम 5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ठीक, और 1 इंच मार्जिन, कटिंग मार्जिन। ठीक, ये हो गया। अब हम यहाँ से यहाँ ऐसे सीधा मिला लेंगे इसको, स्लोली निशान लगाते हुए मिला लेंगे। और इधर भी हम इसे मिला लेंगे, ये मार्जिन कटिंग वाला निशान। ठीक है, ये सिलाई वाला निशान है और ये कटिंग वाला निशान है। आई होप दैट इज क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखो नीचे तो ये चूड़ियों के लिए निशान था। अब ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से अब हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे 40 इंच। ठीक है, मेरी जो पजामे की लेंथ थी, टोटल लेंथ थी, वो थी 40 इंच। तो मैंने यहाँ 40 इंच पे निशान लगाया एक ऐसे। ठीक, उधर से लगाती हूँ और एक और निशान लगाना है यहीं से ही मुझे 40 इंच का, यहाँ से ऊपर की तरफ। ठीक है, कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है मेरा ऐसे 40 इंच। ठीक, 40 इंच का निशान लगा के अब हम स्केल से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऊपर का। और हमें क्या करना था, जितना यहाँ पे ये बच रहा है ना, इधर से हम उठा के कपड़े पे जोड़ लगाएंगे इधर। अब ऊपर हमें 2.5 इंच की इलास्टिक के लिए मार्जिन छोड़ लेनी है। ठीक है, 2.5 इंच की मार्जिन इलास्टिक डालने के लिए। ये हमने ऐसे कर ली और इसको सीधा ये निशान लग गया। इतनी चीज़ समझ में आई। अब हम वापस यहाँ नीचे आ जाते हैं। यहाँ से ये नहीं, ये इतना चूड़ियों के लिए हिस्सा है, ये वाली पॉइंट से यहाँ से अब हम नी लेंथ का निशान लगाएंगे। नीचे से ऊपर नी लेंथ हमने नापी थी, हमारी 17 इंच पे नी आ रहा था। ठीक है, तो 17 इंच और यहाँ भी हम 17 इंच, 17 इंच पे निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इधर भी इसको मिलाते हुए ऐसे करके हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली यहाँ पे। ठीक, और नी राउंड मेरा कितना था 16। ठीक है, 16 का हाफ कितना हुआ 8। तो यहाँ से यहाँ मैंने 8 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया। ठीक, 8 इंच पे निशान लगा दिया और यहाँ से यहाँ 1 इंच की मार्जिन ले ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे इसको मिला लेंगे और इधर भी ऐसे निशान लगा लेंगे, मार्जिन वाला निशान मार्जिन से मिला लेंगे। ठीक है, ये इतना मेरा निशान लग गया। इतनी समझ में आई नीचे की बात। अब फिर ऊपर चलते हैं वापस, ऊपर वाली साइड पे ऐसे घुमा लेते हैं इसको, ये ऐसे घुमा लिया। ठीक है, दिख रहा है। अब हमें अपना आसन का निशान लगाना है। ठीक, ये तो मेरा था इलास्टिक के लिए ऊपर 2.5 इंच बढ़ाया हुआ, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे, यानी कि मेरा आसन, यानी कि मेरी क्रॉच लेंथ जो हमने फॉर्मूले से निकाली थी कितनी आई थी 15.5। यहाँ 15.5 पे निशान लगाया, यहाँ से यहाँ भी 15.5 पे निशान लगाया। ठीक, और स्केल की मदद से एक सीधी लाइन खींच ली। ठीक है जी, टेढ़ा हो गया। ठीक, ये हमने लगा दिया निशान। इतना समझ में आ रहा है क्या क्या। अब क्या करना था हमको, क्रॉच का फॉर्मूला हमने लगाया, यहाँ से यहाँ 15.5, यहाँ से यहाँ 15.5 पे निशान लगा लिया। और ये कितना था हमारा, ये हो गया, चलो स्टार्टिंग से बताती हूँ। ये हो गई मेरी सबसे ऊपर वाली, हो गई ये हो गई वेस्ट लाइन, हिप लाइन, नी लाइन। ठीक है, ये है बॉटम ओपनिंग और वो नीचे का चूड़ियाँ है सारा। इतना समझ में आया। अब हम
वेस्ट लाइन और हिप लाइन पर बराबर निशान लगाएंगे। यानी कि हमारा कितना आ रहा था, हमने हिप डिवाइडेड बाय 4 + 5 इंच किया था तो आ रहा था 15 इंच। तो हम यहाँ से यहाँ 15 पे निशान लगाएंगे ऐसे, ठीक। और यहाँ से यहाँ 15 पे निशान लगाने के लिए, अरे आ गया, यहाँ से यहाँ भी ऐसे करके हम 15 इंच पे निशान लगाएंगे, ये ऐसे इधर, ठीक। 15 इंच पे निशान लगा के इसको हम ऐसे ऊपर तक ले जाएंगे। ठीक है, ये लग गया मेरा निशान 15 इंच में। समझ में आ रहा है? इस लाइन पे भी 15 इंच का निशान लगाया, इस लाइन पे भी 15 इंच का निशान लगाया और इसको सीधा जोड़ लिया। ये है मेरी वेस्ट लाइन और ये है मेरी हिप लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें 1 इंच की मार्जिन चाहिए। 1 इंच की मार्जिन इधर ले लेते हैं, 1 इंच की मार्जिन इधर ले लेते हैं, ठीक है जी। और 1 इंच की मार्जिन पे भी हम निशान लगा लेंगे ऐसे करके, लाइन खींच लेते हैं, खिंच गई, ठीक, खिंच गई। अब आप कर्व स्केल से कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे गोलाई में जोड़ना है, ठीक है। हल्की गोलाई देते हुए जोड़ना है इसको। अब हमें ये हिप लाइन वाला निशान यहाँ पे मिला लेना है, नी राउंड के पास मिला लेना है गोलाई में, इसकी हेल्प से। ये लेग कर्व स्केल में ले आई हूँ, यहाँ से ऐसे रख के यहाँ तक ऐसे, और मार्जिन वाला निशान भी ऐसे करके हमने मिला लिया। कैन यू सी? बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं देनी, बस हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ और हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ हमने ऐसे मिला लिया इसको, ठीक है। ये हो गई मेरी पजामे की, निशान लग गया है। कटिंग के लिए हमको क्या करना है, क्या बोलते हैं, यहाँ पर जैसे ये आगे का पल्ला छोटा आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो कपड़ा बचेगा ना, इसको हम यहाँ उठा के लगाएंगे और अपना जोड़ लगा लेंगे। तो पहले हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ कटिंग करने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि मेरा कपड़ा बहुत स्लिपरी है, तो मैंने पहले पिंस लगा के पूरे के पूरे फैब्रिक को ना, जो मैंने मार्किंग करी है उसको पहले पजामे को पूरा का पूरा रोक लिया, एंड देन उसके बाद मैंने फटाफट से कटिंग कर ली। ये जो है, ये हमारी पजामे की कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ लगाना है। देखो ये ऊंचा नीचा है कपड़ा यहाँ पर, और यहाँ पर भी थोड़ा सा बच रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना है। पहले हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे, फिर यहाँ पर भी छोटा सा बस पीस लगेगा इधर जॉइंट का। तो अब हम इसका जॉइंट काटेंगे। जॉइंट लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दोनों है ना, इनको एक बराबर कर लेंगे। जैसे एक ऊंचा एक नीचा है, ठीक है, तो इसको पकड़ के ना काट के एक बराबर काट लेंगे। सिर्फ ध्यान रखना, ये ऊपर की ही 2 परतें काटना, नीचे वाला ना काट लेना पकड़ के, और सीधा काटना जैसे मैं काट रही हूँ, ठीक है। इतना पीस मैंने काट के इसको एकदम सीधा कर लिया है। सीधा करके अब ये जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक है ना, ये किनारी वाली साइड से ही जोड़ लगाना है हमको, ये ऐसे करके। देखो ये सीधा जा रहा है इधर से, ठीक। किनारी वाली साइड को ही इसके ऊपर चढ़ा के रखना है। अब यहाँ से हम जोड़ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस साइड को भी, जैसे ये कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा है ना, इस साइड को भी मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से जोड़ लगाना है। तो मैं इस साइड को भी पहले सीधा काट लेते हैं। ये हमने काट लिया। अब हमने क्या करना है, इस वाली साइड को इसके ऊपर चढ़ा के रखना है, थोड़ा सा जोड़ लगा लेते हैं, मतलब पिंस लगा के ना इसको रोक लेते हैं। हमें इसके ऊपर चढ़ा के रखना है, क्योंकि हमें जॉइंट लगाना है ना, हम सिलेंगे ना पकड़ के, तो आधा इंच इसके ऊपर चढ़ा के रखेंगे, आधा इंच इसके ऊपर चढ़ा के रख के, ठीक है, पिंस लगा लेंगे, ठीक है। समझ में आया क्या था मेरा? यहाँ से यहाँ हमने कितना लिया था, 15 लिया था। अब यहाँ ऊपर भी हम 15 इंच पे निशान लगा देंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे 15 इंच पे, और स्केल से ऐसे सीधा मिला लेंगे। यहाँ से यहाँ 15 इंच पे निशान लगा के मिला लिया। देखो यहाँ से यहाँ 15 और यहाँ से यहाँ भी 15। और क्या था हमारा, ये कितना था, ये था हमारा 15.5, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी हम 15.5 पे निशान लगा लेंगे ऐसे करके, ये आ गया 15.5, ठीक। हमने ऐसे मिला लेना इससे, ये जॉइंट को 15.5 से हमने मिला लिया। यहाँ पे हमारा कितना हमने ऊपर मार्जिन रखी थी, 2.5 इंच की, ठीक। 2.5 इंच की मार्जिन भी हमने इससे मिला लेनी है। ये मेरा ना पार्टी वेयर फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी फैब्रिक है, इसलिए दिक्कत हो रही है इससे निशान लगाने में, ठीक है।
अब यहाँ पर भी हम 1 इंच की मार्जिन ले लेंगे। ठीक, ये हमारा जॉइंट कट गया। ये रहा पीछे का और ये रहा आगे का। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। ये कटिंग हो गई है, म्यानी काटनी है। कटिंग हो गया, इसको मैं एक साइड कर देती हूँ पजामे को। अब हम म्यानी काट लेते हैं। म्यानी के लिए क्या था, देखो ये लेफ्ट ओवर फैब्रिक है, इस तरीके से रखा हुआ है, ये सीधा है, फोल्डेड है। इसको मैं ऐसे फोल्ड कर ले रही हूँ। मुझे 2 पीस काटने हैं, एक यहाँ से निकल आएगा, एक यहाँ से। ये ऐसे है, ठीक है। इसको मैंने फोल्ड किया हुआ है, पहले से ही फोल्ड है, ठीक है। इसको ऐसे मोड़ ले रहे पूरा पूरा। अब यहाँ ऊपर 7 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर नीचे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको ऐसे टेढ़ा मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे जैसा कि आप देख रहे हो। ये है म्यानी, ये है म्यानी, ठीक है। ये हमारा 2 टुकड़े म्यानी के कटी, हमने ये 2 म्यानी काट लिया। ये तो समझ में आया, क्लियर। अब हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये जॉइंट सिलेंगे, ठीक है। अपनी पजामी का, चूड़ीदार का सबसे पहले ये जॉइंट स्टिच करेंगे। सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे, ये ऐसे ले जाएंगे, इसको अलग करके ऊपर वाले 2 टुकड़े इसको ऐसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद ये जो जॉइंट है, ठीक है, ये हमको ऐसे यहाँ पर लगा के ऐसे करके लगना है, ये ऐसे, ये है जॉइंट। अब हमारी पजामी जो है, चूड़ीदार है, वो ऐसे दिख रही है। ये 2 पीस में है, ठीक है। ये 2 टुकड़े हैं, ठीक, ये 2 टुकड़े हैं इसके ऐसे करके। अब ये जो जॉइंट्स हैं ना, इनको हम पजामी के साथ पिंस की सहायता से रोक लेंगे, जिससे कि हमको सिलने में आसानी हो। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम पिंस लगा लगा के अपने फैब्रिक को रोक लेंगे। ये पार्टी वियर फैब्रिक है और बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। अब हम इन दोनों पीसेस को अलग अलग जोड़ के लाते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला पल्ला उठा लेते हैं और इसको स्टिच करके लाएंगे, और फिर बाद में इसको यहाँ स्टिच करके लाएंगे। अब ये देखो, कैन यू सी, ये हमने जॉइंट लगा लिया है, ठीक है। ये अब हमने ऐसे रख लिया। हमको म्यानी जोड़नी है इस पे। म्यानी कैसे जोड़नी है, ये म्यानी 2 पीसेस है। एक ट्रायंगल राइट साइड ऊपर रखी हुई है ये मैंने, एक ये ऐसे करके यहाँ से यहाँ ऐसे स्टिच होगी, और एक पीस इस साइड में स्टिच होगा, यहाँ से यहाँ ऐसे स्टिच होगा। पास करके दिखा देते हैं। जैसे कि ये राइट साइड ऊपर रखा है फैब्रिक, इसमें बहुत बल पड़ गए हैं, इसको भी हम प्रेस करके सीधा कर लेंगे कपड़े को, ठीक है। ये है म्यानी, ये लंबा वाला जो ऐसे ट्रायंगल है ना, ये ऐसे जुड़ेगा यहाँ पर, ये ऐसे करके यहाँ से यहाँ ऐसे करके हमको स्टिच करना है। फिर ये ओपन होके ऐसे बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो अब हम म्यानी स्टिच करेंगे इधर और उधर दोनों साइड में। चलो जी, म्यानी जुड़ गई। अब हम अपने कपड़े को ऐसे ज़मीन पे बिछा लेंगे, राइट साइड ऊपर रखते हुए अच्छे से बिछा के, और दूसरा वाला जो हमारा पजामी का पीस है, राइट साइड फेसिंग राइट साइड करते हुए एक के ऊपर एक बिछा लेंगे। एंड उसके बाद इसका आसन वाला एरिया, जो क्रॉच वाला एरिया है, उसको सिल लेंगे, जोड़ लेंगे। अगेन क्योंकि ये स्लिपरी फैब्रिक है, इसलिए हम अपना जो क्रॉच है उसको पहले पिंस लगा लगा के जोड़ लेंगे। उसके बाद हम उसको स्टिच करके लेंगे, पिंस लगा के हम सिक्योर कर लेंगे अच्छे से। वीडियो में ध्यान से देखिएगा कैसे हम आसन को, म्यानी को साथ लेते हुए जोड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही दूसरी तरफ पिन लगा के रोक लेंगे और इसको स्टिच करके लाएंगे। ये देखिए क्रॉच वाला पार्ट स्टिच हो गया है। स्टिच होने के बाद इसको क्लोजली देखो, ये ऐसी दिख रही है। अब हम अपनी पजामी को ऐसे खोल के बिछा लेंगे और उसके बाद हेमिंग करेंगे नीचे से। ये जो मोहरी है ना, हमारी मोहरी को हम सबसे पहले 1-1 इंच फोल्ड करके रेडी कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं।
अब ये देखो, इसे हम स्टिच कर लाए हैं मोड़ के अच्छे से, ठीक है। अब हम अपनी पूरी की पूरी चूड़ीदार को यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से, ठीक है, 1-1 इंच की दूरी पे हमको सिलाई लगा के लानी है। हमने 1 इंच की मार्जिन रखी थी ना, तो पहले हम पिन अप करेंगे, फिर हम चौक से निशान लगाएंगे, फिर उस चौक के ऊपर ऊपर स्टिच करके लाएंगे। देखो जी, हमने ये स्टिच कर लिया है पजामे को, ठीक है। यहाँ पूरा का पूरा हमने यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच कर लिया है। अब हमें बेल्ट के लिए मोड़ना है ऊपर। अब हम केसिंग बनाएंगे। अब हम ऊपर की साइड पे 2.5 इंच की दूरी पे, ऊपर से किनारे से 2.5 इंच की दूरी पे निशान लगा लेंगे पूरी पजामी पे, और इलास्टिक डालने के लिए केसिंग सिल के तैयार करेंगे। मोड़ने की टेक्निक बता रही हूँ मैंने ना, यहाँ ऊपर किनारे पे एक पैर की सिलाई चला ली है, दिख रही है, एक पैर की सिलाई चला ली है ऊपर किनारे पे, ठीक। और ये मैंने 2.5 इंच चौड़ा ऊपर से, बिल्कुल ऊपर से यहाँ तक 2.5 इंच चौड़ा निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इतना सा जहाँ तक सिलाई लगाई है इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना है, सिलाई वाले पार्ट को जहाँ तक सिलाई लगाई है, और फिर यहाँ निशान तक ऐसे पूरा पूरा फोल्ड कर देना है। क्योंकि मेरे पास इलास्टिक थोड़ी चौड़ी है, ठीक है, 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक है मेरे पास, तो मैंने ज़्यादा रखा हुआ है इसको। 1 इंच चौड़ी इलास्टिक आपके आराम से इसके अंदर घुस जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे करके आपको फोल्ड करके पिंस लगानी है सारे में। अब हम पिंस लगा लेते हैं इसमें। ये देखो, हमने पूरी बेल्ट को पिंस लगा के रोक लिया है। इस तरीके से मैंने फोल्ड कर करके पिंस लगा के रोक लिया है। इसकी चौड़ाई इतनी है कि इसमें 1 इंच चौड़ी इलास्टिक आ जाएगी आराम से, ठीक है। इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया। अब मैं पूरी बेल्ट को स्टिच करके लाऊंगी। यहाँ किनारे किनारे स्टिच करना है, ठीक है, और कहीं पे भी स्टिच करना है, और कहीं पे भी इतनी सी जगह छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। नाड़े की तरह डालेंगे इलास्टिक को। 30 इंच लंबी इलास्टिक डालेंगे, 1 इंच चौड़ी, 30 इंच लंबी, ठीक। अब इसे फिनिश कर लेते हैं। हमारी चूड़ीदार पजामी ऑलमोस्ट डन है। अब हम इसमें 30 इंच लंबी इलास्टिक काट के डाल लेंगे। मेरे पास पहले से ये इलास्टिक है, इसकी चौड़ाई 1 इंच है। और ये देखिए, हमारी चूड़ीदार पजामी बनके तैयार है। ये बहुत ही कंफर्टेबल है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी पजामी कैसी बनी। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।